नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछला जो टॉपिक था अपना लाभ और हानि चल रहा था, उस पे अपन ने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज और अपन उसी का एक छोटा सा पार्ट है डिस्काउंट, उस पे डिस्कस करेंगे और उसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसके बाद में जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है। अब जैसे डिस्काउंट होता है क्या, जैसे अपन मार्केट में जाते हैं और कुछ चीज़ खरीदते हैं, उस पे जैसे कुछ परसेंट का डिस्काउंट, जिसको अपन बट्टा या छूट बोलते हैं ना, कुछ छूट मिलती है। मतलब जो डिस्काउंट होता है तो वो किस चीज़ पे मिलता है ना। जैसे 100 रुपए की चीज़ यदि अपने को 80 रुपए में मिली तो अपने को 20 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। तो इसमें जो फायदा होता है वो लेने वाले को होता है। ठीक है। डिस्काउंट लेने वाले को मिलता है तो फायदा उसी को होता है। ठीक है। जैसे 100 रुपए की कोई चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, उसको मैंने 80 रुपए में खरीदा। ठीक है। ये उसकी मार्क प्राइस है। ठीक है। ये उसका अंकित मूल्य है, 100 रुपए उस पर अंकित है और उस चीज़ को आप 80 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है। तो उस पर डिस्काउंट कितने रुपए का मिल रहा है अपने को? 20 रुपए का मिल रहा है। और यदि मैं इसको परसेंटेज में काउंट करूं तो 100 पे ये हो जाएगा आपका 20%। कितने परसेंट हो रहा है? 20%। ये इस टाइप से होता है डिस्काउंट। ठीक है। दूसरी चीज़, यदि कोई चीज़ 500 रुपए की है और उसको डिस्काउंट करके 400 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट कितने रुपए का हो रहा है? जो डिस्काउंट हो रहा है वो आपका हो रहा है 100 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई अपने को, जो डिस्काउंट हो रही है वो किस पे हो रहा है? मार्क प्राइस पे हो रहा है। ठीक है। जो उस पर लिखी हुई वैल्यू है उस पर डिस्काउंट हो रहा है ना। अब यदि ऐसा हो कि डिस्काउंट, जैसे 100 रुपए की चीज को यदि मैं 100 रुपए में बेच दूं तो इस पे डिस्काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ डिस्काउंट। अब ऐसा हो सकता है कि जो डिस्काउंट है वो इसकी मार्क प्राइस से भी ज्यादा हो जाए। जैसे 100 रुपए की चीज पे मैं 200 रुपए का डिस्काउंट, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 100 रुपए तो अपने घर से तो दे नहीं सकते ना उसको, जो चीज खरीदना है उसको, और 100 रुपए दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं अपन? जो उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है उसमें से यदि मैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? अपना डिस्काउंट आ जाएगा। कैसे? जैसे कोई चीज 100 रुपए की है। ठीक है। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, 100 रुपए की चीज को अपन कितने पे सेल कर रहे हैं? 80 रुपए पे। तो जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? 20 रुपए का आ रहा है। ये अभी अपन पैसों पे कैलकुलेट कर रहे हैं, रुपयों पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा अंकित मूल्य पर गणना की जाती है। जो डिस्काउंट है उसको हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? अंकित मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई होगी, जो उस पे अंकित होगी, उस चीज पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जैसे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही इसको किस पे करेंगे? अंकित मूल्य पे। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि ये कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे आपकी चीज ही 500 रुपए की है और ये 500 अपने आप में 100 है ना, ये 100% है। अब मैं बोल दूं कि इस पे 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, कभी कभी 50% का भी डिस्काउंट हो सकता है कि 500 रुपए की चीज आपको 250 रुपए में मिल जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी 110% पे मिल जाए, 110% डिस्काउंट। ऐसा सुना कभी आपने कि 200% डिस्काउंट? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यदि इस पे 100% डिस्काउंट मिल गया मतलब ये चीज आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री, है ना। 100% डिस्काउंट मतलब ये चीज आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, इस पे आपको कोई पैसा ही नहीं देना। ठीक है। तब तो 100% डिस्काउंट हो गया। अब मैं बोल दूं कि 200% डिस्काउंट, 200% डिस्काउंट मतलब ये चीज फिर, और आप उसको जो लेने आया, जो ग्राहक आया, उसको आप खुद से 500 रुपए दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब यदि इसको आप परसेंटेज में काउंट करते हो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है आपका, जितना डिस्काउंट है वो किस पे? मार्क प्राइस पे और इनटू में 100। ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया अपन ने, कितने रुपए था अंकित मूल्य? 100 रुपए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ गया आपका? 20%। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस है 700 रुपए, मार्क प्राइस है 800 रुपए। ठीक है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है? 700 और 800 में डिफरेंस है 100 रुपए का। तो 100 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए पे हो रहा है? मार्क प्राइस है 800 रुपए पे हो रहा है, इंटू
100। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100/8, 12/8 छिन्नवे 12.5%, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 12.5% का। इस टाइप से आपको इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। जो आपके पिछले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2018 वाली वैकेंसी, उसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे कि एक 3000 रुपये की कुर्सी है, उस पर 6% डिस्काउंट से पे बेचेंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, एक तो इस टाइप से आया था। एक क्वेश्चन आया था कि 2 क्रमागत बट्टे के लिए फॉर्मूला, ये भी सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, इस वाले में देखो क्या है कि किसी भी प्रकार की जो छूट की गणना है, जो डिस्काउंट की गणना है, वो हमेशा किस पे की जाती है, अंकित मूल्य पे की जाती है। ठीक है, ये आपको एक चीज ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन हो और उसमें से आप कॉस्ट प्राइस या दूसरी प्राइस विक्रय मूल्य वगैरह उठा के रख लो और वो फिर आपका सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वाई वस्तु खरीदने पर एक्स वस्तु निःशुल्क दी जाती है। कभी होता ना कि शोरूम में सेल लगी हुई होती है कि 5 खरीदने पे 7 लेके जाए, तो 5 पे कितना मिल रहा है आपको, 2 फ्री मिल रहा है, तो उस पर आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने पास में एक क्वेश्चन है कि यदि 8 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 10 हो गई। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि आपका डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 5 पेन खरीदने पे आपको 2 पेन एक्स्ट्रा मुफ्त में मिल रहे हैं, तो कितनी वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही हैं, 2 वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही है। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 2 और 8 10 हो गई। कितने पे परसेंटेज काउंट करते हैं, 100 पे। 0 से 0 कैंसिल, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। इतना सिंपल टाइप है। ठीक है, इस टाइप से आपको अब नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बाकी टाइप यही रहेगा कि इतनी वस्तुएं खरीदने पे इतनी वस्तुएं आपको फ्री में दी जाती है, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, 15 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अभी जैसे कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही करना है। कितनी वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही है, 5 वस्तुएं, तो कैलकुलेट किसके लिए करेंगे अपन, 5 के लिए। कितने पे दी जा रही है, 15 और 5 टोटल कितनी वस्तुएं हो गई, 20 वस्तुएं हो गई, तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और परसेंटेज अपन 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तो 20 से भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 25%। ठीक है, इतना सिंपल सा टाइप है फर्स्ट टाइप, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है आपकी ये वाला, जो अभी मैंने बताया था ना आपको कि जो फॉर्मूला पूछा था, वो ये वाला फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, ये सक्सेसिव को बोलते हैं लगातार, लगातार या कर्मागत। ठीक है, कर्मागत। जैसे ऐसे होता है ना कि कोई सेट है उस पर 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है आपको, एक 10% का मिल गया, फिर एक 20% का मिल गया, तो अपन इसको बोलते हैं कर्मागत बटा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कर्मागत बटा। जैसे अपन इसको थोड़ा, ये तो फॉर्मूले टाइप में है, जैसे ये पिछली बार आपको फॉर्मूला पूछ लिया था तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये जब 2 बार डिस्काउंट दिया हो और ये जब 3 बार डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और इसको अपन थोड़ा सिंपल सा करके चेक करते हैं कि सिंपल और इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको कि किसी चीज पे आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर और 20% का डिस्काउंट, तो ये 2 कर्मागत आपको डिस्काउंट मिले हैं, तो उसका जो टोटल है डिस्काउंट वो कितना मिला होगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो 10% को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10/100। ये अपन ने फ्रैक्शन उस टाइम सीखी थी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100। कट करके मैं इसको 1/10 लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, 2/10। ठीक है, अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बात करते हैं। ठीक है, कि इस पे क्या मार्क प्राइस रही होगी और इसकी क्या सेलिंग प्राइस रही होगी, कितना इस पे लिखा हुआ था और कितने पे इसको सेल किया। तो यहां से एक चीज देखो, यदि ये 10, इस पे 10 मार्क प्राइस है और डिस्काउंट कितने का मिला, 1 रुपए का, किसी चीज पे 10 रुपए मार्क प्राइस है और 1 रुपए का डिस्काउंट मिला,
तो उसको अपन कितने रुपए में बेचा होगा? 10 रुपए की चीज पे यदि मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो वो चीज 9 रुपए में बिकी, है ना? कितने रुपए में बेचा उसको अपन ने? 9 रुपए में। दूसरा, उस पे मार्क प्राइस 10 रुपए है और ये आपका है डिस्काउंट, ये आपकी है मार्क प्राइस, ठीक है? तो 10 रुपए उस पे मार्क प्राइस है, 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितने रुपए में बेचा उसको आपने? 8 रुपए में। कितने रुपए में बेचा आपको? उसने 8 रुपए में बेचा, ठीक है? अब इसमें यह भी हो सकता है, जैसे आप यदि दुकानदार हो, आपके लिए मार्क प्राइस वही होगी, जो खरीदना आएगा उसके लिए भी मार्क प्राइस वही होगी। आप उसको जो सेल कर रहे हो वो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है? और जो लेने आया ग्राहक, वो उसको क्या कर रहा है? खरीद रहा है ना? तो वो उसके लिए हो जाएगा सीपी, ठीक है? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 100। ये हो गया आपका 72, ठीक है? 72 सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है आपकी 100। ये क्या आपकी सेलिंग प्राइस है और ये आपकी क्या है? मार्क प्राइस है। तो यहां से एक चीज देखते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहां से देखो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 100 में से यदि मैं 72 को माइनस करता हूं तो 28%, 28 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यदि मैं इसको 100 पे कैलकुलेट करता हूं तो ये कितने परसेंट है? इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा तो कितने परसेंट का हो जाएगा? 28%। कितने परसेंट है ये आपका? 28%, ठीक है? ये आपका 28% का डिस्काउंट हो गया। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है? अब इसको अपन एक बार फॉर्मूले से करके चेक करते हैं। ठीक है, सिंपल सा था, इस टाइप से आपको याद रखना है इसको। ये इसका शॉर्ट मेथड था। अब इसको एक बार फॉर्मूले से करते हैं। एक था आपका 10% और दूसरा था आपका 20%, ठीक है? x की जगह 10 रखते हैं और y की जगह 20 पुट करते हैं, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, और जो टोटल वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। तो ये कितना हो गया आपका? 30 माइनस 200/100। 200 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। और ये वैल्यू किस में है आपकी? परसेंटेज में। तो ये हो गया आपका 28%, ठीक है? इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई वस्तु इतने रुपए की है, उस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, तो कितना नेट डिस्काउंट हुआ। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब यदि ऐसे ही आपके 10, 20 और 30 तीन डिस्काउंट क्रमागत दे दे तो उस पर अपन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे वो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है? अपन ने डायरेक्ट मेथड से निकालना आता है, लेकिन वहां पे यदि अपने को फॉर्मूला पूछ लिया ना तो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले की जगह तो फॉर्मूला काम आएगा। अपन होता ना कि बहुत बार अपन डायरेक्ट शॉर्ट मेथड आता, अपन फॉर्मूला मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस नहीं देते इतनी, बट लेकिन क्वेश्चन ही फॉर्मूले का पूछ लिया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया कि एक बट्टा आपको 10% का मिला, फिर दूसरा 20% का और तीसरा 30% का, ठीक है? ये सिंपल सा एग्जांपल। इसमें फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, 16 से 3/4 कुछ भी हो सकती है। वो आपको फ्रैक्शन जो मैंने उस टाइम प्रतिशत में जो लिखवाई थी वो आपको याद होनी चाहिए सारी, ठीक है? अब देखो, 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं इस पे, 10, 20 और 30। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से आपको करवा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, इससे करते हैं, फिर अपन इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और ये आपको एक एग्जांपल है 5, 7 और 8 के लिए, तो इस टाइप से फॉर्मूले से कर रखा है इन्होंने, है? तो 10, 20 और 30 को कैलकुलेट करेंगे तो 10 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? 1/10 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा मैं? 2/10 लिख सकता हूँ। और इसको 3/10, ठीक है? ये इनको फ्रैक्शन के टाइप से मैंने लिख दिया, ठीक है? अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बात करते हैं। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस 10 रुपए है, 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो उसको सेल कितने रुपए में करा होगा? 9 रुपए में किया होगा, ठीक है? सेकंड, 10 रुपए मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है? डिस्काउंट 2 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 8 रुपए। थर्ड वाले में 10 रुपए हैं और 3 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो 7 रुपए में सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है? अब यदि आप कैलकुलेशन को छोटा करना चाहते हो तो इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सबको रखो। जैसे मैंने इसको कट करा तो ये हो गया आपका 5, ये कितना हो गया? 4, ठीक है? फिर इसको मैंने कट करा, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 5। फिर 2 से कट करा तो ये हो गया 5,
ये हो गया अपना 125, कितना हो गया 125, और इधर हो गया 63, कितना हो गया 63। अब देखो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 63, मार्क प्राइस है आपकी 125, ये है अपनी सेलिंग प्राइस, ये है अपनी क्या है मार्क प्राइस। अब अपने को डिस्काउंट निकालना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो अपन इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 125 में से जब आप 63 को माइनस करोगे तो यहां से बचा 2, ठीक है 6, कितना 62% का, ठीक है। तो कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया 62 का। अब इसको अपन फॉर्मूले से करते हैं, इस फॉर्मूले से किस टाइप से होगा देखो, आपको जहां तक है एग्जाम में इसी मेथड से करना है, ठीक है। यदि फॉर्मूला पूछ लेता तो आपको फॉर्मूला करना है, डायरेक्ट यदि फॉर्मूला पूछ लिया तो फॉर्मूला करना है, नहीं तो आपको इसी मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। देखो क्या था अपना 10%, 20% और 30%, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जोड़ करना है, तो ये हो गया आपका 60 माइनस फर्स्ट सेकंड दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 200, फिर सेकंड और थर्ड का गुणा हो जाएगा 600, फिर फर्स्ट और थर्ड का तो 300, अपॉन में कितना है 100, प्लस तीनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 200 और 6000 बटा 10,000, ठीक है। तो 60 माइनस ये हो जाएगा आपका 800, 900, 1000, 1100, 1100 बटा 100 11 हो गया, प्लस इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। कितना हो जाएगा 6/10, एलसीएम लिया कितना आ गया 10, तो ये बन जाएगा आपका 600 माइनस 110 प्लस 6, तो इनको जोड़ते तो ये हो जाएगा अपना 606 माइनस 110, तो यहां से बचेगा अपना 6, इसमें से 9 और 590 496, कितना बन गया 496, अपॉन में कितना है 10, तो ये बन गया अपना 49.6% का डिस्काउंट, ठीक है। और वहां पे कितना आया था अपना 62, तो उसको भी यदि अपन परसेंटेज में काउंट करेंगे तो क्या बदल देंगे अपन 62 अपॉन 100 से परसेंटेज उसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से R% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य से R% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर R1% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पहले तो बढ़ा के लिखता है, फिर उस पर छूट देता है, तो उस पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। ये उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करके और वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से यदि डायरेक्ट करते हैं तो कितने परसेंट 30% बढ़ा के लिखा, फिर कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 15% डिस्काउंट दे रहा है, और अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 85/100, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, 1 8 × 24 और 1 25 बटा 10, तो ये हो गया आपका 25, और यहाँ पे देखो -R1 था तो यह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -15, ठीक है। यहाँ पर भी -15, तो ये हो जाएगा 25.5 -15, तो ये हो जाएगा अपना 10.5%, ठीक है। अब यदि इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें अपन तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, तो देखो क्या है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 रुपए उसका मूल्य था और कितना बढ़ा के लिखा 30%, तो ये हो गया 130, ठीक है। ये हो गया अपना अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य अंकित करता है अधिक अंकित मूल्य, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है, अब कितने परसेंट की छूट मिल रही है 15% की,
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई। तो 15% का डिस्काउंट देना है तो कितने परसेंट वैल्यू निकालनी है मुझे, 85% अपॉन में 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 को 85 से मल्टीप्लाई या 8.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 8.5 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 1 24 और 1 25, 5 और 8, 110.5 कितना आ रहा है, 110.5। अब एक चीज इसमें अपन देखते हैं कितना बन रहा है, ये 110.5 बन रहा है। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, ठीक है, 100 से कितना ज्यादा आ रहा है ये, क्योंकि अपन किस पे लेके चल रहे हैं, 100 पे लेके चल रहे हैं ना। 100 से कम है या ज्यादा, तो पहले तो ये बात है कि ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10.5 ज्यादा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है 10.5 का, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 10.5%। ठीक है, यदि ये 100 से कम आ जाता तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि हानि हुई। ठीक है, 100 से ज्यादा आ रहा तो लाभ हुआ, 100 से कम हुआ तो हानि हुई। ठीक है, इस टाइप से इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि R% की छूट देने के बाद R% का लाभ प्राप्त होता है। तब वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से R प्लस R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100% अधिक है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि 20% की छूट देने के बाद 30% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, उसके बाद में उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30% का। इस टाइप से आपको अंकित मूल्य लिखना है। तो उसका मार्कअप प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा है कि 20% की छूट देनी है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 का। तो मार्कअप परसेंटेज के लिए आपको 100 में से कितना माइनस करके लिखना है, यहाँ पे 20% और इंटू 100। तो ये इस टाइप से इसका आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया 50/80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 500/8, 8 छंग 48, 2 बचा, तो ये 62.5% हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सिंपल से आपको कैलकुलेशन याद रखना है और इस टाइप से कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसा अभी अपन ने करा था ना, उसमें दो क्रमागत बट्टा 20% तथा 15% के लिए समतुल्य बट्टा क्या होगा। दो क्रमागत बट्टा दे रखा आपको, एक तो 20% और एक 15%। ठीक है, इसको अपन ने फॉर्मूला भी बताया था और डायरेक्ट मेथड भी बताया था। ठीक है, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100, 15% 15/100। ठीक है, इसको मैंने कट करा, 1/5 हो गया। और इसको यदि कट करके लिखते हैं तो 3/20 हो गया। ठीक है, अब देखो, यदि कोई चीज 5 रुपए है और उसको 1 रुपए डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितने पे बेचे, 4 रुपए पे। ठीक है, ऐसे यदि कोई 20 रुपए की चीज है, उसको 3 रुपए डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, 17 में। ठीक है, तो ये हो गया 20 पंजे 100, और ये कितना होगा, 17 चौके 68। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ से चेक करो, तो ये आ रहा अपने 32। कितने परसेंट का आ रहा है, 32% का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यदि आप इसको 100 पे कैलकुलेट नहीं करते तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, यदि आप उस चीज़ को 100 पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो आपको परसेंटेज अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32% हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, एक कुर्सी 3000 में खरीदी गई तथा 6% हानि से बेची गई, है ना। 3000 में खरीद के 6% की हानि से बेची गई, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। ये आपने उसका क्वेश्चन है लाभ हानि का। तो देखो 3000 उसका क्रय मूल्य है, 6% की हानि से बेची गई। ठीक है, 6% की हानि से बेची गई मतलब 100% टोटल वैल्यू है, उसको आप कितने परसेंट, 6% की हानि पे बेची तो 94% की वैल्यू चेक करनी है आपको। तो अपॉन में 100, 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 940 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 0, 4 3 12, 1 9 3 27 और 1 28।
2,820 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे? 2,820 रुपये। इस टाइप से आपको इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ चला गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 रुपये है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1840 रुपये, ठीक है। तथा बट्टा 8% दे है। इस पे कितने परसेंट आपने डिस्काउंट पे बेचा? 8% डिस्काउंट पे बेचा है, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये कब है? जब आप 8% डिस्काउंट दे देते हो। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 8% डिस्काउंट देने के बाद में ये वैल्यू है आपके 92% के बराबर 1840। और आपको निकालना है कि इसकी 100% वैल्यू क्या थी। तो 100% के लिए 1840 अपॉन में 92 इंटू 100, ठीक है। अब इसको यदि मैं 2 से कट करता हूं तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 920, फिर 23, फिर इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 460, 23 दूना 46, 20 इंटू 100। तो कितना हो गया आपका? 2,000 रुपये, ठीक है। तो उस पर अंकित मूल्य कितना था? 2,000 रुपये अंकित मूल्य था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे इसमें 149 है तो ये आपके जो 150 क्वेश्चन थे उसमें 149 नंबर पे आया हुआ था, ठीक है। और जैसे ये पिछले वाला क्वेश्चन है तो ये भी आया हुआ था, और ये क्वेश्चन भी उसमें आया हुआ था। ये 76 नंबर पे आया हुआ था, ठीक है। ये आपके पुराने एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है। ये आपके 77 नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें 10%, 20% तथा 25% के कर्मिक बट्टों के समतुल्य बट्टा है, ठीक है। तो अभी अपन ने जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही करते हैं इसको भी कैलकुलेट। 10, 20 और 25। 10 को अपन लिख सकते हैं 1/10, 20 को लिख सकते हैं 1/5, और 25% को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो 10 यदि मार्क प्राइस है तो इस पे डिस्काउंट 1 मिलने पे 9 हो गया। यदि 20 मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट मिलने पे कितना हो गया? ये 20 नहीं, यहाँ पे कितना कर दिया था अपन ने? 5, तो ये 4 हो गया। यदि 4 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट मिलने पे 3, ठीक है। अब यदि कुछ कट हो रहा तो काट दो। ये हो गया अपना 50, और इधर कितना हो गया? 10, 11, 12, ठीक है। अब देखो 50 में से यदि 50 मार्क प्राइस है, 12 रुपए का डिस्काउंट है, 12 सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है आपको, ठीक है। तो 38 का डिस्काउंट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 50 पे हो रहा है। इंटू 100। कैलकुलेशन तो सही किया ना अपन ने? 29, 27, एक सेकेंड, ये देखो 27 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई अपन ने गलत कर लिया। कितने का था? 27, ठीक है। अब चेक करते हैं इस पे कितने का डिस्काउंट हो गया? 3, तो ये हो गया अपने 23 का। 23 का डिस्काउंट हो गया, कितने पे हो रहा है? 50 पे हो रहा है, ठीक है। तो अपॉन में कितना आ गया? 50 इंटू 100। जब इससे मैं कट करूंगा तो 2 बार, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46%। कितना आ जाएगा इसका? 46%, ठीक है। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। यदि फॉर्मूले से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और वो एक अपन ने पीछे क्वेश्चन भी किया था, उसमें अपन ने लास्ट में परसेंटेज नहीं निकाला था, तो उसमें परसेंटेज भी निकालना होता अपने को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थे वो अपन ने करे, और जो अब इसमें पुराने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।